जैसे कि हम सर्वे कर रहे हैं मीरपुर शहर में जो नुकसान हुए हैं ज़लज़ले की वजह से, अभी भी आफ्टर शॉक इसके बाकी हैं और काफ़ी लोग खौफ खरास में हैं, अपने मकानों में अंदर नहीं सोते, बच्चे मकानों के अंदर नहीं सोते, लेडीज़ हैं वो अपने मकानों के अंदर नहीं आते। हम इसी हवाले से आज सर्वे कर रहे हैं। एक और मकान में हम पहुँचे हैं, मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा कि यहाँ पर इसकी टाइलें बिल्कुल टूट चुकी हैं, दीवारें जो हैं इसकी बिल्कुल नज़र आ रही हैं और शगाह पड़ चुके हैं, और इनके जो फैमिली मेम्बर हैं वो अपने रिलेटिव हैं जो उनके घर चले गए हैं और ये बिल्कुल मकान इसी तरह छोड़ गए हैं। कुछ जो इनके जो बच्चे रह गए हैं या कुछ जो बंदे रह गए हैं वो हेमू में, यहाँ पर बाहर आपको वो भी दिखाएंगे कि हेमू में रह रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि नीचे भी इनका सामान उसी तरह पड़ा हुआ है, कालीनें पड़ी हैं, घरेलू सामान पड़ा हुआ है, बच्चों के खिलौने मौजूद हैं, और आप ये देख सकते हैं कि जो सीलिंग है वो भी काफ़ी गिर चुकी है और मज़ीद अभी बाकी गिरने वाली है। तो इनका बस यही मुतालबा है लोगों का कि हमारे पास कोई इमदादी टीमें नहीं पहुँची, कोई कुछ नहीं है, बस यहाँ पर लोग आते हैं और अपनी फ़ोटो सेशन करके चले जाते हैं। तो अभी ये भी इसी बात का जो इनको इंतज़ार है कि कोई लोग आए, और ये आप देख सकते हैं जो कबट हैं, जो इनका सामान कबट में मौजूद है ये भी पड़ा हुआ है, जो इनकी ज़रूरत की घरेलू जो अशिया थी वो भी यहाँ पर हैं। और या मज़ीद आप इनके कमरे आपको दिखाते हैं, ये तकरीबन पूरा घर ही डैमेज हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पर अंदर से जो इनके छत है वो नज़र आ रही है, जो सीलिंग है वो गिर गई है, दीवारों में शगाफ पड़ चुके हैं, दरारें पड़ चुकी हैं। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है ना ये मकान जो कमरे हैं ये रैश के काबिल नहीं हैं। तो बाकी मज़ीद हम आपको दिखाएंगे, और जो अहले इलाका हैं जो यहाँ के भाई हैं उनसे भी बात करेंगे वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अच्छा सर जी, ये बताएं कि आपकी जब ज़लज़ला आया फैमिली आपकी कहाँ थी? जी आप लोग बच गए थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इधर ही था साथ वाले कमरे में, प्रोफेसर मोहम्मद सैन, अच्छा, प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज इस्लामगढ़। तो जी अच्छा, तो ये कमरे में मैं साथ वाले कमरे में था, और मिसेज मेरी वो उस कमरे में थी। जो बैग जो आप देखा है, तमाम जो आपके छोटे बच्चे थे उनको किसी किस्म का नुकसान तो नहीं पहुंचा? अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये अल्लाह का करम में बच गए हम सारे। तो ये बच्चे इसके अंदर थे सारे, तो अल्लाह का करम। इनके आंखों में आंसू हैं जी, हमसे बात तो नहीं कर पा रहे, खैर इनका हौसला नहीं है, क्योंकि जो कुछ हुआ है अल्लाह ना करे ये दोबारा कभी ऐसा कोई वाक़या पेश आए, अल्लाह ताला सबकी खैर-आफ़ियत करे। बाकी मकान के हम मज़ीद आपको हालात दिखा रहे हैं। मीरपुर शहर में काफ़ी सारे जो ऐसे मकान हैं, ये इनके बेटे भी मौजूद हैं। भाई क्या हाल आपका? ठीक है भाई, जब आपको पता चला है ज़लज़ला है उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स थी, क्या आपको जहन में सबसे पहले क्या बात आई? मैं तो था यूनिवर्सिटी में, मस्ट यूनिवर्सिटी में लेक्चर हूँ, वहाँ पे लेक्चर ले रहा था मैं। तो बस जब ज़लज़ला आया पहले तो वहाँ से निकले हम फौरी बाहर, फिर यह है कि फिर घर वालों का ख्याल था, मैं निकला हूँ जैसे गाड़ी लेके घर की तरफ आया हूँ, और पता चला इतना नुकसान हो गया है। अल्लाह का शुक्र है बच्चे वालिदैन वगैरह ठीक रहे, ये अल्लाह का बड़ा करम हो। आप देख रहे हैं नुकसान अच्छा खासा हो गया, लेकिन अल्लाह ने चले ये बड़ा करम किया है कि बच्चे और वालिदैन वगैरह महफूज रहे। बिल्कुल जी, खौफनाक ज़लज़ला था जिसमें तमाम जो भी लोग थे सबसे पहले उनकी एक बात पे नज़र गई कि हमारी फैमिली कैसी है, हमारे बच्चे कैसे हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं E2 रहमानिया मस्जिद में। 24 तारीख को आने वाले ज़लज़ले में काफ़ी नुकसानात हुए हैं। जो मस्जिद है इसकी मेरा कैमरा मैन आपको बाहर से भी दिखाएंगे, अंदर से भी दिखाएंगे कि काफ़ी नुकसानात, जहाँ पर जानी नुकसान हुए हैं वहाँ पर लोगों को माली नुकसान भी काफ़ी हुए हैं। हम अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं, फिर अहले इलाका जो अहले मोहल्ला इनसे भी बात करेंगे कि मस्जिद में काफ़ी जो नुकसानात हुए हैं इस वाले से, जो इर्द गिर्द के जो मकान थे उनको भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। मेरा कैमरा मैन अभी आपको दिखाएगा कि ये मेन जो दीवार है जो बरामदे में आती है, इसको काफ़ी शगाह पड़ चुके हैं और काफ़ी ख़तरनाक हो चुकी है। इसके साथ साथ मैं आपको मज़ीद दिखाता चलूँगा कि साथ साथ जो कि अंदर से भी आपको दिखाएंगे, और अभी ये नीचे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी टाइलें गिर चुकी हैं और जो दीवारें हैं वो किसी वक्त भी गिर सकती हैं। अभी जो हालिया में बारिशों का सिलसिला जारी है उस हवाले से भी ये काफ़ी ख़तरनाक हो चुकी है। और अभी मैं आपको मज़ीद दिखाता हूँ कि ये एक पिलर है, तो ये तकरीबन 3-3 इंच अपनी जगह से हिल गया है, और इसके ऊपर ये बनी हुई है वो भी किसी वक्त गिर सकती है। तो हमारे साथ यहाँ के जो आजी गुल साहब हैं वो भी मौजूद हैं, मस्जिद के जो इमाम हैं उनसे भी बात करेंगे और मज़ीद अहले इलाका से भी बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि अभी बिल्कुल ये जो इसके फ़र्श हैं इसमें भी दरारें पड़ चुकी हैं, और ये तकरीबन आधी इंच का
बड़ा गैप भी आ गया इसमें कि ये जो मस्जिद है इसको काफ़ी शगाह पड़ चुके हैं, ये दीवारें एक दूसरे के साथ से अलग हो गई हैं, ऊपर सीमेंट नज़र आ रहा है मगर अंदर में इतनी स्पेस नहीं रही कि इनको दोबारा ये इसमें कोई नमाज करवाई जाए या कुछ। अभी काफ़ी लोग जो इनके अपनी फैमिली उन्होंने बाहर खैमे भी लगाए हैं, वो भी आपको हम दिखाएंगे कि अभी जो इनकी फैमिली है वो खैमों में रह रही है। तो बार बार हम कह रहे हैं कि जहाँ पर जानी नुकसान हुआ वहाँ पर माली नुकसान, मस्जिदों को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल इसकी ईंटें जो बाहर आ गई हैं और दूसरी तरफ नज़र भी आ रहा है बाहर कि बाहर रोशनी है और अंदर से हम मस्जिद आपको दिखा रहे हैं। जो मनाजिर हैं मस्जिद के, यह भी बिल्कुल जो इस काबिल नहीं है कि इसको शहीद करने वाली बात ही है, क्योंकि ये अभी इसमें मरम्मती वाला काम नहीं है। हमारे पास आज आए हैं चौधरी सईद साहब, और इसके अलावा पहले तो कोई बंदा भी सर्विस के लिए नहीं आया, लेकिन पटवारी आए जो 1-2 दिन पहले भी। तो इसके अलावा अभी जो आ रहे हैं बार बार आपकी मीडिया वाले भी अभी आए, पहली दफ़ा आपके मीडिया वाले जो है ना यहाँ आए, तो माशाल्लाह ये है कि आपने बड़ी अच्छे तवज्जो दिलाई है। तो बड़ी ये मस्जिद के हाल आपने देख लिया सारा कुछ, क्योंकि हमने नमाज के लिए भी इसको बंद कर दिया है। तो बाकी जो है ना मोहतमीम साहब है हमारे मस्जिद के प्रोफेसर मोहसिन साहब, तो मज़ीद वो आपको इसके बारे में आगाह करेंगे। प्रोफेसर साहब आप बताइएगा कि आप यहाँ के बड़े भी हैं, अहले इलाका के भी, मस्जिद में भी आपका एक नाम है, आप बड़ी तवज्जो देते हैं इस तरफ, तो क्या इस मस्जिद को आप शहीद करना पड़ेगा या ये मरम्मती में काम आ जाएगी? नहीं, मरम्मती तो इसकी हो ही नहीं सकती, ये आपने देख लिया सारा। तो ये सारी इसकी जो ये इसके सारे मुकम्मल तौर पर ये मस्जिद जो है ये तबाह हुई है। पहली दफ़ा आप ही आए हैं, दाएं बाएं तो आप ज़्यादा से लोग जा रहे हैं सारे, लेकिन यहाँ कोई आदमी नहीं आया। और सबसे ज़्यादा जो मुतासर जो इलाका हुआ, ये मस्जिद के अलावा ये इर्द गिर्द के जितने मकानात हैं ये सारे तबाह हो गए हैं, सब तबाह हो गए हैं। लोग सारे बाहर टेंट लगा के बैठे हुए हैं, और टेंटों की सूरत आ रही है कि मनपसंद लोगों को दे रहे हैं, हमको ज़रा गदागर तो है नहीं। तो जब हम वहाँ जाते हैं तो जनाब तो ये मनपसंद लोगों को जिनको ज़रूरत नहीं है वो टेंट लेके आ रहे हैं। अच्छा, हमने देखा है कि बाहर 2 टेंट लगे हुए हैं जिसमें ये मस्जिद के लोग भी हैं, कारी साहब की फैमिली भी है, मजीद जो आगे पीछे के लोग हैं, सिर्फ 2 ही टेंट हैं। यहाँ पर कोई खाने पीने के कुछ नहीं, खाने पीने कोई चीज़ नहीं। वैसे मैं आपसे गुजारिश ये करूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह खाना पीना हम यहाँ रह रहे हैं, तो खाने का बंदोबस्त हमारा है, सिर्फ टेंट की ज़रूरत है। आपको पता है कि अंदर हम जा नहीं सकते। हम मौजूद हैं इस वक्त G1 पार्ट 1 में। यहाँ पर जो 24 तारीख को जो खौफनाक ज़लज़ला आया था उस वाले से मीरपुर में भी काफ़ी नुकसानात हुए हैं। जहाँ पर जानी नुकसान है वहाँ पर माली नुकसान भी काफ़ी लोगों को हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कुछ घरों में। यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि जो मकान है वो काफ़ी जो रहने के काबिल नहीं रहे, वो काफ़ी उनमें दरारें पड़ चुकी हैं और उनकी जो खिड़कियाँ, शीशे और जो ऐसी दीवारें हैं उनमें शगाफ पड़ चुके हैं और वो रैश के काबिल नहीं रहे। यहाँ पर से जो लोग जो रैशी थे वो जो अपने रिश्तेदारों के घर चले गए हैं, यहाँ से शिफ्ट हो गए दूसरी जगह पे जहाँ भी कोई उनके रिश्तेदार थे वहाँ पर मूव हो गए हैं। हम आपको दिखाते चलें, ये देख सकते हैं आपके बिल्कुल यहाँ पे आप बिल्कुल ये एक दीवार ठहरी हुई है, इसको किसी वक्त भी ये गिर सकती है। और बिल्कुल आप ये देख लें, हम मज़ीद घरों का सर्वे कर रहे हैं। हम अभी आपको नीचे भी चल के दिखाते हैं कि वहाँ पर नीचे जो क्या हालात हैं। तो आपको साथ साथ ये भी बताते चलें कि G1 पार्ट 1 में काफ़ी घरें हैं जिनके जो नुकसान हुए हैं, और ये भी आप देख सकते हैं। मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा कि यहाँ पर काफ़ी जो दरारें पड़ चुकी हैं और काफ़ी जो मकान है वो खस्ता हाल हैं। अभी हम मज़ीद भी घरों का सर्वे करेंगे और देखेंगे कि मज़ीद घरों में क्या पोजीशन है और जो लोग यहाँ से चले गए हैं। अब चूँकि इसको जो मुतलका दारे हैं वो इसको रिकॉर्ड करेंगे कि कौन कौन से मकान अभी डैमेज हुए हैं, कौन कौन से रहने के काबिल हैं या नहीं है। ये भी देख सकते हैं ऊपर छत से ये गिर के पिलर तो नीचे आ गया है, और यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान ना हुआ। तो मज़ीद अभी लोग अपने बलबूते पे अपने तौर पे काम भी करवा रहे हैं। तो इसकी वजह से कि किसी किस्म का अगर खुदा न खास्ता भी आफ्टर शॉक आ रहे हैं, अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसी बात हो तो जिसमें यह है कि कोई अगर कोई चीज़ गिरती है तो किसी को जानी नुकसान ना हो। हम मज़ीद सर्वे करेंगे और मज़ीद नाज़रीन को अपडेट करेंगे कि मज़ीद जो बाकी सेक्टर हैं उन सेक्टरों में क्या पोजीशन है और घरों को कितना नुकसान पहुँचा है।